जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं और यहाँ पर बोर्ड पर भी आपके सामने है। यूपी बोर्ड 2025 में यह पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि 6 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे? अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी आपको पूछे सिद्ध करने के लिए या दर्शाने के लिए, तो आप एकदम आसानी तरीके से दर्शा सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इस सवालों को कैसे बनाया जाता है। तो पहला नंबर पर क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 6 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कितने से बच्चों को पता नहीं होता है कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं नहीं होती है। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पहला नंबर पर हम लिखते हैं क्या? परिमेय संख्या। पहला नंबर पर लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याएं, फिर से एक बार आई रिपीट, फिर से बोलते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। किस में लिखा जा सके? यानी p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q का हो पूर्णांक हो और q का मान, जो एक q का मान है, नॉट इक्वल 0 के बराबर हो। इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या में जो q का मान है वह 0 न हो। आई रिपीट, एक बार फिर से बोलते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके, p और q का मान पूर्णांक हो, वो अर्थात q का मान नॉट इक्वल 0 के बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। दूसरे नंबर पर क्या आपका आता है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या ऐसी अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या p/q के रूप में, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सके, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जैसे क्या होती है? रूट में 3, रूट में 2, रूट में 5, रूट में 6, इस तरीके की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं इन्हें? हम अपरिमेय संख्याएं। तो बस इन्हीं दो टर्म का हम इनमें यूज करेंगे। इस सवालों को बनाने के लिए हमें याद होना चाहिए कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। बस हम इन्हीं दोनों के माध्यम से हम सवालों को अच्छी तरीके से हम बना लेंगे। तो कैसे? तो आइए बनाते हैं सवालों को। पहला नंबर पर क्या दिया है आपका कि यह संख्या है। इस संख्या को हम क्या करेंगे कि माना 6 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। पहला नंबर पर हम क्या किए हैं? पहला स्टेप क्या किए हैं कि जो 6 रूट में 3 इसे माना एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अभी परिभाषा आपके सामने लिखवाए हैं। तो इस संख्या को हम परिमेय संख्या माने हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 6 रूट में 3 बराबर, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? ऐसे p/q के रूप में। तो हम कोई सा ले लेते हैं चरपद, क्या a/, हम b ले लेते हैं। a/b क्या है? इसमें जो a व b है, जहाँ क्या लिख सकते हैं ऐसे, जहाँ a व b क्या है? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या है, ठीक। जिसमें क्या है आपका
ए व बी सब स्वअभाज्य है और जो बी का मान हो, बी का मान नॉट इक्वल 0 के बराबर हो, यह आपका होना चाहिए। बस इसी के आधार पर हम सवालों को हल करेंगे। जो संख्याएं हैं होना चाहिए क्या, पहला नियम स्वअभाज्य संख्याएं। अब इसमें कितने बच्चों को डाउट होता है यह स्वअभाज्य क्या होता है, तो स्वअभाज्य उन संख्याओं को बोलते हैं जिनका मस्वप यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो, उन्हें हम बोलते हैं स्वअभाज्य संख्याएं। बस स्वअभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनका मस्वप यानी HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वअभाज्य संख्याएं। तो 6√3a को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, 6√3 को लिख सकते हैं √3 बराबर यह जो है गुणांक में, यानी अगर हम इसे करें कि 3x/1/2 तो जो x के गुणांक में है उसे हम नीचे भेज सकते हैं, तो x/1/2 √3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जो 3 के गुणांक में उसे हम नीचे फेंक देंगे तो a/b 6, अब लिख सकते हैं 6 नीचे भेज देंगे तो a/6b हो जाएगा। अब इसमें जो है जो 6 है यानी जो 6 है, 6 क्या है, इसमें जो 6 है तो 6 जो है आपका जो 6 का मान है यानी 6 a और b का क्या है, पूर्णांक है। ठीक, a व b का क्या है, पूर्णांक है। इसमें a व b का पूर्णांक है, इसीलिए यह होता है कि जो ये जो है जो क्या है आपका क्या निकल कर रहता है, अभी हम बोले हैं जिसे अंश बटे हर, ये तो a/जो 6b है ये आपका एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जो √3 है अभी बोले हैं अपरिमेय संख्या, इस तरीके से होती है, तो यह एक का अपरिमेय है। बस इसी तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि इसका गुणांक है, इसलिए a/ जो है 6b यह एक आपका क्या होगी, परिमेय संख्या। तो इसके बराबर है, यानी यह परिमेय संख्या है, इसके बराबर यह है, तो जो आपका हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि क्या है a/ यानी a/6b एक परिमेय संख्या है, जिसके कारण क्या है कि यह भी जो होगी एक परिमेय संख्या होगा, इसके इक्वल है तो इसके अतिरिक्त यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम लिख सकते हैं कि √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्या, परिमेय संख्या होगी, जिसके कारण √3 भी आपका एक अपरिमेय क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। किस लिए कि यह जो परिमेय संख्या इसी के बराबर है, क्या है, इसी के बराबर है, इसी के बराबर है, तो इसी के कारण से इसे भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अर्थात क्या है, अभी हम बोले हैं इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय। अर्थात यह क्या निकल कर आता है, लेकिन क्या, जो √3 है एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है, इसके कारण से अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है कि जो रूट में क्या जो 6
रूट में 3 है। इससे यह निष्कर्ष निकल कर आता है इस वाले कारण से कि जो रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो वो 6 रूट में 3 है यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रूट में जो 6 रूट में जो 3 है वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम इसे सिद्ध कर चुके हैं क्या कि जो रूट में 6 3 एक भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम ऐसे हल करते हैं। अगर ऐसे विधिवत से लिखते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत है, नहीं तो और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट अगले वीडियो में हम इससे भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, कि ताकि हम इसको और एक्सप्लेन तरीके से, मतलब एक्सप्लेन से और समझाने का कोशिश करें। तो आई होप कि मिलते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।